ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेड्स। आज के इस नए लर्निंग कंसेप्चुअल वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम एक सिंपल बाइंग साइड के सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, प्लस बैक टेस्ट करेंगे। तो ये बाइंग साइड का जो ट्रेड सिस्टम है, ये सिंपल जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, ये उनके लिए मैंने डिज़ाइन करा है। एंड इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, वो अराउंड 50% हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप यहाँ पर मेंटेन करके चलोगे, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल आउटकम इस पर्टिकुलर सिस्टम से निकाल सकते हो। तो ये जो बाइंग साइड का ट्रेड सिस्टम है, ये कब काम करेगा? जब मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर बाइंग साइड का होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट अगर ओपनिंग स्विंग के अंदर या मॉर्निंग का जो फर्स्ट 30 to 1 आवर का जो सेक्शन होता है, उसके अंदर जो बिहेवियर वो क्रिएट करेगा, उसके बेस पर आपको कैसे एंट्री लेनी है। एंट्री हाँ यहाँ पर बाइंग साइड का ही होने वाला है। वहां पर इस पूरे केस को रिवर्स करके सेलिंग साइड का भी हम ले सकते हैं, बट नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अपने जो मेजर ट्रेंड है वो उसको फॉलो करता है। एंड इंडियन मार्केट्स की बात करें तो वह यहाँ पर मेजर ट्रेंड यहाँ पर ज्यादातर बुलिश ही रहता है। तो यहाँ पर अब हम एक सिस्टम को यहाँ पर डिराइव करेंगे। इस सिस्टम की सबसे कंडीशन नंबर 1 क्या होनी चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, मार्केट का जो मेजर स्विंग है वो यहाँ पर बाइंग साइड का होना चाहिए। तो बाइंग साइड के स्विंग को आप यहाँ पर कैसे ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर मार्केट प्रीवियस डेज में किस तरीके से प्रोजेक्शन करा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो एग्रेसिव बाइंग आई है, ये जो बाइंग आई है, या ओवरऑल जो सेंटिमेंट यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है बाइंग साइड का ही दिख रहा है, राइट? तो बाइंग साइड का आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो कंडीशन नंबर 1 ये आपको ऑब्जर्व करना है। कंडीशन नंबर 2, रिसेंट डे में या प्रीवियस डे का जो मार्केट है उसके अंदर यहाँ पर रिजेक्शन या कुछ सेलिंग है, हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या? कि यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड का दिख गया। अब यहाँ पर प्रीवियस डे, तो ये इस केस को ही अगर मैं यहाँ पर मानकर चलूं, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन। सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में कुल मिला के आना चाहिए, भले मॉर्निंग में बाइंग साइड जाए, बट 12 बजे बाद, 1 बजे बाद यहाँ पर हमें सेलिंग दिखनी चाहिए। ये कंडीशन है। तो कंडीशन नंबर 2 आपको समझ में आई। अब कंडीशन नंबर 3, तो जैसे कि बाइंग साइड का ट्रेडिंग सिस्टम है, तो फर्स्ट जो स्विंग है, इसको ध्यान से आप सुनना, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए बाइंग साइड का। जो फर्स्ट स्विंग है, ओपनिंग स्विंग है, वो यहाँ पर बाइंग साइड का होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस जब आपकी मेट होगी, केस नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, ये मार्केट का मेजर ट्रेंड बाइंग साइड का होना चाहिए, प्लस सेकंड या प्रीवियस डे वहां पर रिट्रेसमेंट है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी आना चाहिए, हल्का फुल्का भी चलेगा, तो उसके रिजेक्शन आना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या रहेगी? कि उसके बाद मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग स्विंग क्रिएट करना चाहिए। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अब वहां से सिस्टम तो वहां पर अब एप्लीकेबल हो जाएगा। अब उसको एक्टिवेट कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेना है, वो मैं आपको बता दूंगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैंने आपको बता दिया, 50% अगर आ रहा है तो 1:2 आपको यहाँ पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा मिनिमम। उसके अलावा आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, एक बार आप इस कंसेप्ट से, इस सिस्टम से हैबिचुअल हो जाओ। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, केस नंबर 1 कंटिन्यूस बैक टेस्टिंग करेंगे ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर मार्केट का फ्लो बाइंग साइड का है, अब यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट क्रिएट करा है। अब मैं एक बिगिनर लेवल के हिसाब से सिस्टम को डिजाइन करा है, तो यहाँ पर आपको भले ही बाइंग साइड का देखने को मिल रहा है, बट जब ओपनिंग होगा तो एक जो बेसिक, जो एक बिगिनर होगा वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पर जब भी बड़ी विक हो, स्मॉल बॉडी हो, तो उसमें एक बिगिनर ट्रेडर के लिए वो यहाँ पर डिफिकल्टी क्रिएट करता है ट्रेड करने के लिए। तो मैंने इसको यहाँ पर अवॉइड कर दिया है। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया है, कंडीशन नंबर 2 थी। मेजर ट्रेंड यहाँ पर बाइंग साइड का है, कंडीशन नंबर 1 थी, बट कंडीशन नंबर 3 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुई। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है बाइंग साइड गया है, बट यहाँ पर प्रीवियस डे में कोई सेलिंग देखने को मिली है क्या? नहीं मिली है। तो यहाँ पर वो केस नंबर 1 ही, केस नंबर 2, यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, प्रीवियस डे में जाएंगे, यहाँ पर मार्केट का मेजर ट्रेंड चल रहा है बाइंग साइड का, बट यहाँ पर रिसेंट 2 डेज का यहाँ पर फ्लो क्या आ गया? यहाँ पर सेलिंग साइड का आ गया है। एंड सेलिंग साइड के बाद यहाँ पर जो ओपनिंग है, ओपनिंग में भी कहाँ चला गया? सेलिंग साइड चला गया। तो यहाँ पर हमारे कंडीशंस मैट नहीं हो रही है, तो इसको अवॉइड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रीवियस डे के अंदर मार्केट्स के अंदर क्या आया हुआ? बाइंग साइड गया है। अब बाइंग साइड के बाद कंडीशन नंबर 2 कहाँ मैट हो रही है? कि यहाँ पर
आफ्टर 2 PM यहाँ पर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया हल्का फुल्का, तो ये भी कंडीशन मैट हो रही है। कंडीशन नंबर थर्ड भी यहाँ मैट हो रही है, कौन सी, कि यहाँ पर मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग साइड गया है। तो कंडीशन तीनों यहाँ पर मैट हो गई। अब यहाँ पर एंट्री किस तरीके से बनती है, तो यहाँ पर बाइंग स्विंग अब कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, जो क्लोजिंग थी उसके नीचे अगर ओपन हो रहा है, तो वो एक ऑलरेडी एक नेगेटिव थिंग बन जाती है। बट हमें यहाँ पर बाइंग साइड का सिस्टम क्रिएशन करा है एंड यहाँ पर कंडीशंस मेट हो रही है, तो हम तो यहाँ पर ट्रेड प्लान आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट को कंप्लीट होने देंगे। यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट के नीचे ओपनिंग हुई, भले गैप फिल हो गया, तो रिट्रेसमेंट अगेन कहीं ना कहीं से आएगा, उसको कंप्लीट होने देंगे। एंड इसके अंदर डब्ल्यू पैटर्न हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान रखना, ध्यान से आप मेरी बात सुनिए कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ गया, रिट्रेसमेंट के नीचे अगर ओपनिंग हो रही है एंड देन वहां पर गैप फिलिंग हो रहा हो भले ही, या बाइंग साइड का जा रहा है, तो हम यहाँ पर स्टिल रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। एंड जो एंट्री होगा वो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न वाला रहने वाला है। क्यों, हो भी सकता है अगर सेलिंग साइड कुछ जाना हो मार्केट, तो आज कंटिन्यूएशन चला जाए, तो उसे डायरेक्टली वी शेप रिकवरी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड होती भी नहीं है जनरल केस सिनेरियो में। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, क्लोज बाय क्लोज कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, जहां से भी सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिली। अब हमें डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन का वेट करना है कि कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, यहाँ से यहाँ तक तो गिरता चला जा रहा था, यहाँ पर भी गिरा, एक सपोर्ट के बाद अगेन गिर गया, एक सपोर्ट के बाद अगेन गिर गया। इस पर्टिकुलर सपोर्ट के बाद जब मार्केट गिरना चाहा, यहाँ से फेल करा एंड उसके बाद अगेन एक बाइंग साइड का यहाँ पर फ्लो हमें यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिली। अब यहाँ पर विक बड़ी है, बॉडी छोटी है, तो आप ये भी इग्नोर कर सकते हो, ये जो हेल्दी कैंडल बना या ये जो बना, यहाँ से आप इसको लेकर चल सकते हो कि ये जो अच्छा बना कैंडल, ये भी डोजी कैंडल बना, इट्स अ साइन ऑफ डायरेक्शन चेंज का, ये बिहेवियर एक साइन होता है ये। तो यहाँ बना, इसके बाद गिरना चाह, नहीं गिरा, अगेन जैसे बाइंग साइड का पुश आया, तो यहाँ पर एक ट्रेड को प्लान आउट किया जा सकता है बाइंग साइड का। तो यहाँ पर जनरली जो टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा वो ये रहेगा कि जहां से प्रीवियस रिजेक्शन आया हो या प्रीवियस जो रेजिस्टेंस हो, वो मिनिमम टारगेट यहाँ पर रहता है। तो 1:2 तो मिनिमम रहता ही है, बट 1:3 का भी हम यहाँ पर अच्छा एम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्विंग बड़ा है, तो रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट आएगा तो भी यहाँ पर अच्छा आएगा। तो उस एवरेज वॉलेटिलिटी के हिसाब से हम यहाँ पर एसएल और टारगेट्स को प्लान आउट कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस का आप टारगेट रख सकते हो एंड यहाँ पर आपको 1:2 तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इसके नीचे भी थोड़ा बहुत या यहाँ पर भी आप रखोगे तो 1:3 तो आपको यहाँ पर मिल रहा है, बट यहाँ पर इसको भी आप यहाँ पर रखोगे तो 1:2 भी मिल रहा है। यहाँ से भी रिजेक्शन आया, चलो 1:2 का ही हम यहाँ पर रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिस्टम का हम फिक्स रख रहा है। तो 1:2 का यहाँ पर ट्रेड मिला है, तो इसको हमने यहाँ पर लॉक कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या हमें देखने को मिला, टारगेट देखने को मिला। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग आया, कंडीशन नंबर 3 मैट नहीं हुई, प्लस यहाँ पर प्रीवियस डे बाइंग आया, कंडीशन नंबर 2 भी मैट नहीं हुई एंड कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर आपको दिख सकती है, क्योंकि वो पर मार्केट बाइंग साइड का ट्रेड प्लान आउट कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे फ्लो भली बाइंग साइड का है, रिट्रेसमेंट भी आया, बट यहाँ पर ओपनिंग स्विंग यहाँ पर सेलिंग साइड का हो गया, मैट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर भी मैट होगा, नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ अच्छा स्विंग यहाँ पर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। कंडीशन नंबर 3 बन रही है, थोड़ा बहुत बाइंग साइड का दिख रहा है, बट कंडीशन नंबर 2 मैट हुई क्या, कि यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट आना चाहिए हल्का फुल्का भी, यहाँ पर नहीं आया। इनफैक्ट यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखोगे ऑन 14 नवंबर केस यहाँ पर बन रहा है। कैसे, प्रीवियस डे में बाइंग आई, बाइंग के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, रिजेक्शन आया है सेकंड हाफ ऑफ द सेशन में, सेकंड हाफ ऑफ द सेशन के बाद ओपनिंग के अंदर यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड बना है, फ्लो बना है स्विंग। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हम यहाँ पर एग्रेसिवली डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते हैं, रिट्रेसमेंट का कंप्लीशन का वेट करते हैं। उसके बाद जहां से डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा वहां से हम ट्रेड को प्लान आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हाई लेवल्स पे ट्रेड बनता नहीं, यहाँ पर सपोर्ट पाने लगा, सेकंड कैंडल देखा तो अगेन ब्रेक कर गया, ये सपोर्ट बना। इसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन आया, बट रिजेक्शन को यहाँ पर मार्केट ने अवॉइड करा एंड अब अगेन बाइंग साइड का कैंडल गया, तो हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान आउट कर लिया। मिनिमम जो रिजेक्शन या मिनिमम जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पर कौन सा रहेगा, कि प्रीवियस रेजिस्टेंस का, यहाँ पर 1:3 भी बन सकता है, मिनिमम 1:2 तो बन ही रहा है। यहाँ पर हम इस बेस पे ट्रेड प्लान आउट करेंगे, बट यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एग्जिट हो गया। मार्केट ने एक वेबसो क्रिएट करा जो कि नॉर्मल है एंड नॉर्मल वेबसो के बाद फिर हम बाइंग साइड गया, तो हमारा तो यहाँ पर एक ट्रेड है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लूज हो गया। अब और चलेंगे पीछे,
पीछे आप यहाँ देखो कि रिट्रेसमेंट आया है, बट यहाँ पर थर्ड कंडीशन मैट नहीं हो रही है कि यहाँ पर मार्केट सेलिंग साइड चला गया, बाइंग साइड हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी मार्केट सेलिंग साइड चला गया। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मार्केट कहाँ गया, बाइंग साइड गया है। प्रीवियस डे का फ्लो भी यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर बाइंग साइड का चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग स्विंग भी यहाँ पर बाइंग साइड की चल रही है। तो जब मार्केट इस तरीके का कंडीशन फॉर्म करता है कि यहाँ पर साइडवेज ओपनिंग क्रिएट करता है ना, उसके बाद यहाँ पर बाइंग स्विंग क्रिएशन होता है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो कि फर्स्ट जो रिजेक्शन आ रहा है, आप वहीं पर ट्रेड आउट कर सकते हो प्लान। तो यहाँ पर आप यहाँ नहीं रहकर इस कैंडल पे भी अगर आप प्लान करते हो कि यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिला या ये सपोर्ट बना, इस कैंडल के कंटिन्यूशन होने पर भी अगर आप ट्रेड प्लान आउट करते हो तो भी आपको 1:2 इजीली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्या कंडीशन नंबर 2 ट्रेड प्लान किस तरीके से करना, अगर गैप डाउन ओपनिंग ना हो, साइडवेज ओपनिंग हो या समवॉट उस लेवल के थोड़ा हायर साइड पे अगर ओपनिंग हो रही है, तो वहां पर अगर मार्केट फर्स्ट रिजेक्शन बन रहा है तो उस रिजेक्शन के बाद भी हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं एग्रेसिव वाला। तो यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। उससे पहले चलेंगे तो अब सेलिंग ट्रेंड यहाँ पर चल गया तो अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे। यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक का मार्केट अगर देखोगे तब फ्लो बाइंग साइड का चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला, रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर मार्केट कहाँ से ओपनिंग क्रिएट कर रहा है, लगभग यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। यहाँ पर मार्केट साइडवेज भले हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव ओपनिंग हुआ है। नेगेटिव ओपनिंग जब भी हो या नीचे ओपन जब भी हो, हमें क्या वेट करना है कि रिट्रेसमेंट आने दो, आने दो, आने दो। यहाँ पर आया नहीं, अगेन फेल हुआ, यहाँ पर आया अगेन फेल हुआ। हमें तो डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड करना है, एंड स्विंग अगर बड़ा हुआ तो हमें और अच्छे से कंफर्मेशन के साथ डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर अगेन देखेंगे, अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से बिल्डअप चालू होता है सपोर्ट एक्टिविटी का। यहाँ पर अगेन रिजेक्शन आया, फिर अगेन बाउंस बैक आया, इस बाउंस बैक के बाद अगेन रिजेक्शन आया, बट यहाँ पर जो है बायर अगेन यहाँ पर हायर लेवल पे पुश कर देता है। तो यहाँ पर मिनिमम अगेन एक ट्रेड प्लान आउट किया जाएगा, एंड यहाँ पर ट्रेड के अंदर मिनिमम टारगेट हम क्या रख सकते हैं, 1:2 का। तो यहाँ पर रख रहे हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पर हाई लेवल पे हो रहा था, 1:2 थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो तो 1:2 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक टारगेट अगेन हिट हो गया, यहाँ पर कोई ट्रेड बन नहीं रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कैसे, प्रीवियस डे का यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, बाइंग साइड पे चल रहा है। क्लोजिंग क्या चल रही है यहाँ पर जो चल रही है क्लोजिंग, वो चल रही है नेगेटिव साइड की, राइट। तो नेगेटिव साइड की चल रही है क्लोजिंग, अब नेगेटिव चल रही है। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग स्विंग क्या हुआ, बाइंग साइड का हुआ। ओपनिंग कहाँ से हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पर नेगेटिव ओपनिंग हुई है। नेगेटिव ओपनिंग के बाद स्विंग भी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो रिट्रेसमेंट का कंप्लीशन का वेट करेंगे। यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, यहाँ पर बना है क्योंकि रिजेक्शन में हायर हाई चला गया। तो यहाँ से ट्रेड को प्लान आउट करेंगे। मिनिमम टारगेट क्या रहने वाला है हमारा, ये रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है इस पर्टिकुलर लेवल पर। यहाँ पर हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो 1:2। अब इसके बाद से यहाँ पर रिवर्स हुआ तो अभी आपको है तो आप स्टॉप लॉस लो, या फिर यहाँ पर ब्रेक इवन पर आप एग्जिट करो। मैं प्रेफर क्या करूंगा, अगर इतना ट्रेड चला गया आपके डायरेक्शन में तो आप ब्रेक इवन पर एग्जिट करना है। थोड़े बहुत 2-5 पॉइंट में अगर आप एग्जिट करें इट्स मोर देन सफिशिएंट। बट यहाँ पर स्टिल मैं एक नेगेटिव पॉइंट लेकर चल रहा हूँ कि चलो लॉस हो जाए, तो उसको हमने यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पर हमने यहाँ पर लिया है। एंड इसके बाद इस पर चलेंगे हम आगे। सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस कंडीशन में भी हम देखेंगे क्या हुआ कि मार्केट का फ्लो चल रहा है बाइंग साइड का, प्रीवियस डे क्लोजिंग आई है, यहाँ पर अच्छा ओपनिंग देखने को मिला गैप अप। सो गैप अप के अंदर हमारा ये कंडीशन रहेगा कि हम यहाँ पर फर्स्ट स्विंग के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, सेकंड फर्स्ट सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करेंगे, सेकंड सपोर्ट पे हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट आया इसमें नहीं करेंगे, सेकंड जो रिट्रेसमेंट आएगा सिग्निफिकेंट थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर स्विंग ज्यादा ही बड़ा हो गया है। तो यहाँ से जहां पर भी सपोर्ट बनाएगा तो वहां से एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्योंकि जो फ्लो है वो भी यहाँ पर थोड़ा सेलिंग साइड का ज्यादा आ गया। तो यहाँ पर ना रख के हम यहाँ पर नेक्स्ट जो सपोर्ट एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पर, तो यहाँ से ट्रेड को प्लान आउट किया जाएगा। एंड यहाँ पर फिर हम 1:2 का हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि बाइंग स्विंग कहाँ पर बन रहा है क्लोजिंग के बाद। तो ये देखो जैसे फ्लो बाइंग साइड का हो गया, ठीक है, ये आपने ध्यान में रख लिया। इसको एक बार मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इरेज ना हो जाए। ओके, लॉक कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन मैट हो रही है। कंडीशन नंबर 2 की यहाँ पर रिट्रेसमेंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी चलेगा, हल्का फुल्का। अब उसके बाद अगर नीचे से बाइंग साइड जा रहा है तो हम यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का वेट कर रहे हैं। एंड उसके बाद साइडवेज ओपनिंग के बाद फिर यहाँ पर बाइंग साइड जाने लगा है, तो फर्स्ट बाउंस बैक या फर्स्ट रिट्रेसमेंट में हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं।
अब जो क्लोजिंग के बाद हाई लेवल पे अगर ओपन हो रहा है, ओपनिंग के बाद बाइंग साइड जा रहा है, तो हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सेकंड सपोर्ट पे, सेकंड हायर हाई, हायर लो वाले सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी ओपनिंग क्या हुई, गैप अप ओपनिंग है, तो उसके बाद डायरेक्टली ट्रेड प्लान आउट नहीं करेंगे। रिजेक्शन आने लगा, सपोर्ट बनने लगेगा, तो वहां से सपोर्ट के साथ ट्रेड को प्लान आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगेन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमारा पर टारगेट हिट हो रहा है। उसके बाद पीछे चलेंगे, यहाँ पर ट्रेड बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर सेलिंग साइड चला गया, गैप अप ओपनिंग हुआ, सेलिंग साइड चला गया, यहाँ पर तो कोई बनता ही नहीं, छोटा सा केस बन रहा है। यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस डे में मार्केट सेलिंग साइड क्लोज हुआ है, उसके बाद यहाँ पर बाइंग साइड चला गया। बाइंग साइड में मैंने आपको क्या कहा कि फर्स्ट सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करेंगे, सेकंड सपोर्ट का वेट करेंगे। सपोर्ट कहाँ से बनने लगा, यहाँ पर बनने लगा, ग्रीन कैंडल का कंप्लीशन का वेट करेंगे। एंड यहाँ पर जैसे ही बनेगा, कंप्लीशन आ जाएगा, तो यहाँ पर अगेन एक 1:2 रेशियो के साथ एक ट्रेड को यहाँ पर प्लान आउट किया जा सकता है। यहाँ पर टारगेट हुआ, यहाँ पर भी आप देखोगे कि अब मार्केट नीचे से अगर ओपनिंग क्रिएशन कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि रिट्रेसमेंट का कंप्लीशन करेंगे। यहाँ पर रिट्रेसमेंट आएगा, यहीं से पूरा फिल अप हो गया, तो यहाँ से भी आप अब वो केस आपका बनता हुआ दिखेगा कि बीच में यहाँ पर ओपनिंग हो गया है। तो यहाँ पर इस तरीके का मूव आपको देखने को मिले कि रिट्रेसमेंट ज्यादा ना हो, उसके बाद एग्रेसिव बाइंग आने लगे, तो आप अगेन आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ यहाँ पर ट्रेड को प्लान आउट करेंगे। सेफेस्ट एग्जिट क्या रहेगा कि यहाँ पर आप रहे प्रीवियस स्विंग में, बट यहाँ पर आप इसको छोटा ही करोगे तो मैं प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ यहाँ पर टारगेट अगेन हमारा हिट हो रहा है। इसके बाद चलेंगे, यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर ओपनिंग हुई है, ओपनिंग के बाद गैप अप ओपनिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर मार्केट कहाँ गया, बाइंग साइड गया। तो फर्स्ट सपोर्ट पे तो हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। सेकंड, जहाँ से भी सपोर्ट एक्टिविटी बनेगा, तो सपोर्ट एक्टिविटी यहाँ से बनने लगा एंगल्फिंग पैटर्न, तो यहाँ पर हम ट्रेड को प्लान करेंगे। और उसके बाद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो टारगेट आया है। अगेन यहाँ पर आप देखोगे कि प्रीवियस डे सेलिंग आया, मेजर ट्रेंड चल रहा बाइंग साइड का। तो बाइंग साइड के अंदर जब गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है, तो फर्स्ट सपोर्ट पे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पर बनने लगा तो फर्स्ट सपोर्ट पे ट्रेड किया कि नहीं करा। अब यहाँ से सेकंड जो सपोर्ट बनने लगा है, तो ये पर्टिकुलर सपोर्ट बन, तो यहाँ पर आप फिर ट्रेड आउट करोगे। अब यहाँ पर कैंडल, अच्छी कैंडल का वेट करोगे तो एंट्री यहाँ पर होगी। अब ये जब बन रहा होगा तब आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखेगा, राइट। तो वहां पर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा और कंफर्मेशन देखना तो कैंडल के कंप्लीशन का वेट करो, वहां से आप ट्रेड करो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का यहाँ पर ट्रेड। उसके बाद यहाँ पर अगेन इस डे पर भी अगर आप यहाँ पर आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्या कंडीशन देखने को मिली कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग से के साइड ओपन हुआ, सेलिंग के साइड यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है। अब गैप अप ओपनिंग में हम डायरेक्टली ट्रेड तो प्लान आउट नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अब यहाँ पर वो वाला स्विंग बन गया कि यहाँ पर पूरा रिजेक्शन आ गया, तो हम यहाँ पर थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न का वेट करने देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है क्या, यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखेगा, लेकिन ब्रेक हो गया था, अवॉइड। सो अगेन हम यहाँ पर प्लान आउट करेंगे। यहाँ पर हमें 12 बजे से पहले एंट्री फाइंड आउट करनी है। 12 बजे से पहले एंट्री मिल जाती है तो हम ट्रेड करेंगे, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। 12 बजे के बाद नो ट्रेड, बाय, एज वी आर ट्रेडिंग इन द मॉर्निंग सेशन। तो मॉर्निंग सेशन में अगर हम यहाँ पर ओपनिंग के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंप्लीशन होने देंगे। डब्ल्यू पैटर्न कहाँ बनेगा, जहाँ से रिजेक्शन आना चालू हुआ है एंड हायर हाई हायर लो बना है, तो इस सपोर्ट पे बना है, हायर हाई एंड हायर लो। हायर साइड का हम ट्रेड प्लान आउट करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस गया है। उसके बाद अगेन देखेंगे प्रीवियस डे यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड का गया, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया जो भी मैट हो रही है। कंडीशन नंबर 3 यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड गया है। बाइंग साइड के बाद हमने क्या कहा कि यहाँ पर अगर गैप डाउन के साथ बाइंग साइड जा रहा है, तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का कंप्लीशन का वेट होने देंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता है नहीं बनता। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कहाँ बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पर अगेन रिट्रेसमेंट आता है, फिर यहाँ पर रिजेक्शन आता है, इस पुल बैक के अंदर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर इस लो के साथ आप ट्रेड करोगे, मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन ये रखोगे। बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस चला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बाइंग साइड का स्विंग बन रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कोई मेजर रिट्रेसमेंट आया क्या, कंडीशन नंबर 2 मैट नहीं हो रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बाइंग साइड गया, रिजेक्शन आया, अगेन बाइंग साइड का ओपनिंग स्विंग आया, कंडीशंस तीनों मैट हुई है। उसके बाद हमने क्या कहा कि फर्स्ट जो सपोर्ट है, या मार्केट जब इस तरीके से ओपनिंग कर रहा है साइडवेज एंड उसके बाद यहाँ पर बाइंग साइड जा रहा है, तो फर्स्ट सपोर्ट पे हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ पर आया, यहीं से हमने ट्रेड प्लान किया, यहाँ पर हमारा आ गया स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर कंटिन्यूस हमने बैक टेस्टिंग करी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि ऐसा कुछ केस बन रहा है क्या,
यहाँ पर अगेन सेलिंग साइड का स्विंग है, हालांकि आप बाइंग साइड दिख रहा है बट यहाँ पर एक इजी लेवल के बेस पर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेलिंग साइड चला गया, यहाँ पर भी अनसर्टेन रहा है, यहाँ पर भी मार्केट क्या रहा है, यहाँ पर भी मार्केट ओपनिंग के साथ अनसर्टेन रहा है, एंड यहाँ पर प्रीवियस के अंदर जो ट्रेंड है यहाँ पर सेलिंग साइड चला गया है। तो कितने केस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके आई गेस 12 केस यहाँ पर लगभग हो गए ना। ओके सो यहाँ पर और केस, ओके यहाँ पर भी आप ये केस को आप देख लो कि यहाँ पर 16 सितंबर का भी आई गेस हमारा हो गया है क्या, 16 सितंबर, नो ये नहीं हुआ है। तो इसको भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, एक्चुअली मैं भी बैक टेस्टिंग कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस डे के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, बाइंग साइड का चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, केस नंबर 2 भी कंप्लीट हो रहा है, केस नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, यहाँ पर मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग साइड जा रहा है, साइडवेज ही ओपनिंग हो रही है, थोड़ा ऊपर ही हो रही है, तब फर्स्ट सपोर्ट पे बाइंग कर लेंगे, अगेन बाइंग साइड का ट्रेड। सेम यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर कंडीशन मैट हो नहीं रही है, यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है बाइंग साइड फ्लो, रिट्रेसमेंट, अगेन बाइंग स्विंग, एंड यहाँ पर मार्केट कहाँ से ओपनिंग हुआ, थोड़ा गैप से हुआ है ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो गैप डाउन जब भी ओपनिंग हुई तो हम यहाँ पर कंप्लीशन का वेट होने देंगे डब्ल्यू पैटर्न का। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का कंप्लीशन हुआ, रिजेक्शन है, अगेन बाउंस बैक है, यहाँ पर हम ट्रेड प्लान आउट करेंगे, मिनिमम टारगेट ये रहेगा, बट यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक स्टॉप लॉस चला गया है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर हिट होने के बाद अगेन बाइंग साइड गया, तो यहाँ पर बुरा नहीं लगने देना। अब ये मार्केट की अनसर्टेनिटी है, तो ये तो होके रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो हमारा केस कहाँ से चालू हुआ था, अगेन मैं काउंट करूंगा, केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर 14 केस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, 14 केस हमने यहाँ पर बनाया। अब इन 14 केस में से विनिंग कितना केस रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल राइट। सो यहाँ पर 8 हमारे क्या रहे हैं, यहाँ पर विनिंग केस रहे हैं, एंड आउट ऑफ 8 हमारे यहाँ पर जो रिमेनिंग केसेस रहे हैं वो यहाँ पर कौन से रहे हैं, जो बचे 6 हैं वो यहाँ पर विनिंग रहे हैं। तो यहाँ पर 14 केसेस में से अगर आप 8 टाइम इफ यू आर विनिंग, एंड 8 टाइम्स के अंदर अगर आप यहाँ पर 2 पॉइंट्स भी आप कैप्चर कर रहे हो पर ट्रेड, तो यहाँ पर आपको कितना 8 टू 16, सॉरी 16 आपको यहाँ पर पॉइंट्स, विनिंग पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड 6 टाइम इफ यू आर लूजिंग, तो आप कितने पॉइंट्स लूज करोगे, 1 पॉइंट लूज करोगे। तो यहाँ पर आप कितना लूज कर रहे हो, 6 पॉइंट्स का लूज आपका यहाँ पर एसएल जा रहा है। तो यहाँ पर स्टिल आपका नेट आपका कितना बन रहा है, यहाँ पर 10 बन रहा है। इसमें आप चलो 5 भी अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स लूज कर देते हो, मान लो ब्रोकरेज में चला गया, तो ब्रोकरेज में भी अगर 5 पॉइंट अगर आप यहाँ पर आपका जा रहा है, तो भी आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स का बोनस ही यहाँ पर आपको मिल रहा है, आप नेट पीएनएल आपका यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा है 5 पॉइंट्स का। तो ये जो सिस्टम मैंने बताया, एक बेसिक सा सिस्टम, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसकी आपको यहाँ पर अब बैक टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, ऑब्जर्व करना है किस तरीके से यहाँ पर अब ट्रेड्स यहाँ पर बन रहे हैं लाइव मार्केट के अंदर। और फर्दर अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर और फर्दर बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, प्रीवियस डेटा आप यहाँ पर उठा के आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटकम ही देखने को मिलने वाला है। तो ये आपको आई होप एक ईजी और एक बेसिक सिस्टम बाइंग साइड का आपको देखने को मिला है, जिसका एक्यूरेसी भी आपको यहाँ पर मैंने कंटिन्यूस बैक टेस्टिंग बताई है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर मैंने अवॉइड करा हो, कहीं पर मैंने स्किप कर दिया हो, कंटिन्यूस टेस्टिंग है। सो इसका एक और केस बनेगा, क्या अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाना है, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाना है तो यहाँ पर जब भी सेलिंग स्विंग होगा तो वाइस वर्सा आप लेकर चल सकते हो। सो वो अपकमिंग वीडियोस में मैं उन पोर्शंस को भी यहाँ पर कवर अप करूंगा, और भी नए सिस्टम जो मैं यूज करता हूँ। अब मैं हर दिन अलग अलग सिस्टम को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, इतने टाइम से मेरे को हो गया है ट्रेडिंग करते हुए, तो यहाँ पर अब मेरे को रोज एक अलग सिस्टम बनता हुआ दिखता है, इसलिए मैं डे ट्रेडर हूँ, तो मैं यहाँ पर रोज ट्रेड कर सकता हूँ। बट यहाँ पर इस तरीके के जब केस बनते हैं तो मैं इस तरीके से ट्रेड प्लान आउट करता हूँ। तो ये एक सिस्टम मैंने आपको बताया विच इज वन ऑफ माय ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि इंक्लूडेड आता है। अब यहाँ पर कई बार आप होएगा कि हम ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे, वो फर्दर और भी जो कंफर्मेशन होते हैं, वॉल्यूम के हो गए, प्राइस एक्शन का नेचर हो गया, स्ट्रेंथ हम ऑब्जर्व करेंगे, रेंज एनालिसिस करेंगे, ऑप्शंस के अंदर क्या स्ट्रेंथ है नहीं है, ऑप्शन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करो, तो वो सारा एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन जब बनता है तब जाके एग्जीक्यूशन को प्लेस किया जाता है। बट
एक ओवरव्यू क्रिएशन के हिसाब से ये मैंने आपको सिस्टम बताया है। सो इसको आप फॉलो करो, बैक टेस्ट करो, एंड इसका जो रिस्पॉन्स है या इसका जो डेटा आप जो भी बैक टेस्ट करके निकालोगे तो उसका अपडेट आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पर दे सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। मैं ज़रूर उस कमेंट को रीड आउट करूंगा, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।